अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 और उसका एक्सरसाइज 6D और क्वेश्चन नंबर जो है हम 5 कर रहे हैं। भाई इसमें एक लाइन बनानी है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है और उसमें है क्या, एक पॉइंट दिया हुआ है 4 और 8 और पैरेलल है। ये जो पॉइंट होगा, जो इक्वेशन बनेगी लाइन की, वो पैरेलल होगी लाइन इस इक्वेशन के 3x + y = 17। हमने 5 क्वेश्चन नंबर 5A और B में थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब किया था। अब हम सबसे पहले, मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि सबसे पहले इसमें से स्लोप निकालें। ये बिल्कुल एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 5A ही है। इसमें से स्लोप निकालने का तरीका क्या है, इस 3x को वहाँ भेजें तो नेगेटिव हो जाएगा, -3x + 17। तो अब स्लोप कितना हो गया हमारा स्लोप है अब -3। स्लोप हमारा -3 आएगा। इसी स्लोप को लेते हुए और इन दो पॉइंट्स को लेते हुए हम सबसे पहले जो है हम बनाएंगे अपनी सी इंटरसेप्ट। अब हम निकालेंगे सबसे पहले अपना सी इंटरसेप्ट। सी इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको फॉर्मूला लगाना होता है y = mx + c का। ठीक है जी। अब y जो है आपका वो 8 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 8। स्लोप आपका चूँकि पैरेलल है, इसलिए ना तो आपने साइन चेंज करना है, ना तो रेसिप्रोकल करना है। और x है आपका 4 सॉरी 8, 3 4 हो गया आपके पास 12, -12 + c। ये 12 नेगेटिव है, वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 12 + 8 हो गया आपके पास 20। अब आपका सी इंटरसेप्ट आ गया है 20। अब आपने क्या करना है, अब आप अपनी इक्वेशन को निकालेंगे y = mx + c। y = mx + c। स्लोप आपके पास था -3, x की जगह आपने x ही लिखना है और ये लिखा रहने दिया आपने 20। अब जैसे हमने पिछले कहा था कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए बी के अंदर कि हम इसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर देंगे। नेगेटिव है, वहाँ जाकर प्लस हो गया, तो 3x + y = 20। आपने इसको ऐसे करके छोड़ दिया। ठीक है, नेगेटिव में ना छोड़ें, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। अब हमारे पास है पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर कहते हैं पॉइंट हैं 2, -3। 2, -3 पॉइंट से दिए में, ठीक है। और कहा है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है एक y + 2x 13, y + 2x = 13। ठीक है जी, ये आपको इक्वेशन की दी हुई है y + 2x। अब यहाँ से परपेंडिकुलर, तो स्लोप आप सबसे पहले स्लोप निकाल लें। y = +2x से वहाँ जाकर -2x हो जाएगा +13। अब आपके पास चूंकि परपेंडिकुलर है, इसलिए आप वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम m1 m2 = -1। स्लोप हमारे पास एक दिया हुआ है -2, चूंकि x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारा स्लोप होता है। ठीक है, -1। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, अल्टीमेटली वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा। ये बन गया 1/2। स्लोप निकल आया। अब सी इंटरसेप्ट निकालना है आपने। अच्छा, एक और भी चीज़ है हमारे पास। चलें पहले सी इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं इसका, कि इसका सी इंटरसेप्ट क्या है। y = mx + c। पॉइंट दिए में 2, -3, तो x की जगह 2 और y की जगह -3 और स्लोप की जगह 1/2 लिखेंगे हम। ठीक है, दिस इज +c। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया, तो c आपका सिर्फ, और ये -1, ठीक है, -3। यहाँ पर 2 1 2, सिर्फ 1 बचा। बाज़ औक़ात मैं भी गलती कर देता हूँ, मैं 2 को 2 से काटा, इस 1 को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, कहता हूँ c -3 आ गया। अब ये पॉजिटिव 1 है, वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो c आपके पास -4 बनेगा। ठीक है जी, c आपका -4 बन गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है अपना, इसके बाद इक्वेशन बनानी है। अब आपने इसकी इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के आपको लेना पड़ेगा y = mx + c। ठीक है जी, हम अपने सेकंड पेज पे जाते हैं इसके लिए। अच्छा जी, y = mx + c लेते हैं हम। वेट अ मिनट, y = mx + c। ठीक है, स्लोप आपका था 1/2 गालिबन। ये रहा मेरा स्लोप, 1/2 लिया था स्लोप हमने, इसका निकाला था। -1 था, यहाँ से निकाला था तो -2 था। -2 उल्टा हो गया, एक तो 2 बन जाएगा 1/2 और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर था। तो ये हो गया 1/2। x की जगह आप x ही लिखा रहते हैं और c की जगह -4 आ गया, y = -4। अब यहाँ पर मैंने शायद आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि हम डिनोमिनेटर में इसको 2 को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इक्वेशन को मजीद फर्दर सॉल्व करेंगे। अब मुझे नहीं पता रिक्वायरमेंट कितनी है उनकी, आप यहाँ पर भी अपना आंसर फिलहाल छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको आगे आना चाहिए हर बात। इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो इनका पहले एलसीएम लें। मैं ये 2 डिनोमिनेटर में यहाँ भेज के मल्टीप्लाई फिलहाल नहीं करवा सकता, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। पहले इनका एलसीएम लिया जाएगा। मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि डिनोमिनेटर सेम ना हो तो डिनोमिनेटर सेम किए जाते हैं। ये x -2 4 8 हो गया। ठीक है,
अब ये 2 डिवाइड करें, वहाँ जाकर y से करेगा मल्टीप्लाई, सो दिस बिकम 2y इक्वल्स टू x माइनस 8। हम कोशिश करते हैं कि दोनों हमारे पास x और y के वेरिएबल्स पॉजिटिव रहें। अगर ये नेगेटिव x होता तो मैं यहाँ पे लाके अल्टीमेटली इसको पॉजिटिव करवाता, जैसे अभी मैंने सी पार्ट में किया था, बट हमारे पास फॉर्चुनेटली ये इस तरह से नहीं है हमारे पास, तो अब ये इसका आंसर हमारे पास हो गया। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।